हमारा एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जब वो ड्यूटा पहले शुरुआत जाता है तो वो जैसे एमएलए नहीं लगता है, सोशल मीडिया पर देखना चाहिए, जैसे कबड्डी प्लेयर है, जिस दलीप सिंह परिहार के वोटर हैं उनके खिलाफ अगर वो डिप्टी पे भी नहीं जाएंगे, नहीं उठाएंगे। बिल्कुल बीजेपी के एमएलए रिमोट पे चलते हैं। जिस तरह टीवी को चैनल बदला जाएगा तो वो बदला जाएगा, और वो सिर्फ मन की बात एतवार को सुनते हैं, बाकी कुछ नहीं काम करते हैं। देखो, मुझे जहां जरूरत थी वहां टीचर नहीं लगाया गया, सिर्फ असर उसुक वाले लोगों को इधर से उधर कर दिया। तो माला डाल करते थे एमएलए को। आज मैंने ये उल्टा जमाना देखा, आज एमएलए जाता है मुलाजमों से माला डलवाता है। ये है कि मैं क्यों वीडियो की कुर्सी पे बैठूंगा, वो दफ्तर में जाता है वीडियो के इधर हटाता है, उसी में खुद वीडियो ने मुझे कुर्सी छोड़ी। भलेसा के 2 एमएलए बने, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भलेसा के 2 एमएलए बने तो 2 एमएलए डबल काम करेंगे, मगर मुझे लगता है कि 2 एमएलए एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते हैं, काम ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या 2 एमएलए बनने के बाद यहाँ की तरक्की हुई, क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया अकरम साहब कि आप वक्तन फक्तन यहाँ इलाके की आवाज उठाते हैं। कि जहां तक आपका सवाल है कि यहाँ के 2 एमएलए हैं, जब ये 2 एमएलए भलेसा के बने थे तो मैं समझता तो खुशकिस्मत हम लोग हैं कि हमारे भलेसा में 2 एमएलए बने। मगर वक्त गुजरता गया तो ये सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ ना होने के बराबर है कि एक सरपंच जो है, पहले जमाने में एक सरपंच इनसे ज्यादा काम किया करता था। आपने देखा कि लोगों की जो काम होते हैं, सबसे पहले मैं स्कूलों की बात करूंगा। एक एमएलए आप देखो, जिस दफ्तर में जाते हैं इनको रानी जूस पिलाया जाता, बस एसी में खुश हो जाते हैं। कोई जूब बस किसी दफ्तर में, आज पहले लोग माला डाल करते थे एमएलए को, आज मैंने ये उल्टा जमाना देखा। आज एमएलए जाता है मुलाजमों से माला डलवाता है, मुझे समझ नहीं आती है। और आपने देखा कि स्कूलों की हालात क्या है, ये एक टीचर नहीं ला सकते। पिछली बार जेडीओ को जहां पूछने की बात होती है, आप एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि जो रैशनलाइजेशन हुई है और एजुकेशन सेक्टर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो रैशनलाइजेशन हुई है तो बहुत, बिल्कुल मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है। आप देखो, मुझे जहां जरूरत थी वहां टीचर नहीं लगाया गया, सिर्फ असर उसुक वाले लोगों को इधर से उधर कर दिया। यानी मैं असर उसुक वाला हूं, मुझे मैंने जेडीओ साहब को अपने घर लिया, रात को मुर्गा खिला दिया, दूसरे दिन मैंने अपने भाई की रैशनलाइजेशन की जहां उसको नजदीक पड़ता था, वहां जहां से वो दूसरा काम भी कर सकता था, यानी घर के करीब करीब लाने की कोशिश की। सुनने में आए कि जहां 50 बच्चे हैं वहां 2 टीचर हैं, जहां 20 बच्चे हैं वहां 5 टीचर हैं, क्या ये ठीक है? जहां 15 बच्चे हैं वहां एक जगह 15 बच्चे हैं, 6 टीचर हैं, और एक जगह हाई स्कूल, हालांकि हाई स्कूल में मैं कहता हूं कि वहां कोई बच्चों के या कोई नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि साइंस टीचर एक 12th पास मैट्रिक वाले को साइंस पढ़ा सकता है, एक 12th पास जो आरटी टीचर है वो मैथ पढ़ा सकता है मैट्रिक वाले बच्चे को। मगर मुझे समझ नहीं आती है। रैशनलाइजेशन जब हुई, हमने 10 बार जेडीओ को बता दिया, हमने प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी जेक्यास को बता दिया, हमने कहा कि कम से कम यहाँ 2 साइंस टीचर भेजा जाना चाहिए, मगर कोई बिल्कुल नहीं। जो पिछली बार रैशनलाइजेशन नाम दिए, क्योंकि प्रिंसिपल ने भी जेडीओ से ही पूछा, और जिन लोगों के इर्द गिर्द वो जाता है, जिन लोगों के साथ वो रात दिन होता है, उन्हीं लोगों की किसी की बहन की ट्रांसफर कर दी, किसी के भाई की ट्रांसफर कर दी। आपने देखा कि पिछली बार हमें 3 महीने छुट्टियां थी, ये 1 महीने छुट्टियां थी लगभग, और उसके बाद भी आपने देखा बारिशों में कभी छुट्टी कभी होती है। और आज भी कम से कम इस जेडीओ बेटियास ने कोई 10 टीचरों को 1-1 महीने की छुट्टियां दी हैं। क्या आप इस रैशनलाइजेशन से मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत हुई है। और असर उसुक वाले लोगों को जहां जरूरत है हाई स्कूलों में टीचर होने चाहिए, मगर इन्होंने नजदीक, और जो आपने मिसाल में मेरी जेडीओ साहब के साथ बनती है, मैंने अपने बीवी की ट्रांसफर अपने नजदीक करवा दी। क्या दोबारा रैशनलाइजेशन होनी चाहिए और सीओ डोडा को नजरसानी करनी? मैंने सीओ डोडा को इस बारे में फोन भी किया था, और मैंने, जहां तक मैं सीओ डोडा को जानता हूं, काफी ईमानदार आदमी है, और जहां तक उसने मुझे यकीन दहानी दी है कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। तो देखते हैं 2 दिन क्या इंक्वायरी करता है सीओ साहब, क्योंकि हम चैनल के मुताबिक चलेंगे। जेडीओ से काम नहीं बनेगा, सीओ के पास जाएंगे, जब सीओ नहीं करेगा फिर हम डीसी के पास जाएंगे। तो 2 एमएलए भलेसा के होने के बावजूद भी भलेसा की सड़कों की हालत क्या है, क्या बताना चाहिए? जो मैं आपको बताऊं, एक एमएलए जो है हमारा, वो है बीजेपी से, जो दलीप सिंह परिहार है। आपको मालूम, वो सब डिस्ट्रिक्ट अक्सर गुंडों को सुधार नहीं सका। आपको मालूम है कि बीजेपी के एमएलए रिमोट पे चलते हैं। जिस तरह टीवी को चैनल बदला जाएगा
तो वो बदला जाएगा। और वो सिर्फ मन की बात एतवार को सुनते हैं, बाकी कुछ नहीं काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो। लेवल पर जीरो है। दूसरा जो हमारा एमएलए है, तो इसको मैं एमएलए नहीं समझता हूँ, ये एक कबड्डी प्लेयर है। क्योंकि आपने देखा कि जब कोई कबड्डी प्लेयर ग्राउंड में उतरता है, वो जबान भी चलाता है, हाथ भी चलाता है, लातें भी चलाता है। जब हमारा एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जब वो ड्यूडा पहले शुरुआत जाता है, तो वो जैसे एमएलए नहीं लगता है, सोशल मीडिया पर देखना चाहिए जैसे कबड्डी प्लेयर है। जिस तरह कबड्डी प्लेयर कबड्डी कबड्डी मुंह से करता है, फिर हाथ भी चलाता है, फिर पैर भी चलाता है, बस इसी तरह इसका रवैया है। आपने देखा जेएमसी में जाना, शोर हल्ला, ये वो, काम की कोई बात ही नहीं। जहां आपने देखा ये एमएलए जब पहले डीडीसी था, तो क्या क्या नारा, यानी सिटाटी, यानी चर्चा ही इसका इसी पे हुआ था ब्लॉक वालों के खिलाफ, कि लोग खुश हुए थे कि उसने ब्लॉक वालों को सुधारा। जब ये एमएलए बना, फिर दोस्त हो गए उसके। अब ब्लॉक वालों के साथ ही खाना पीना शुरू हो गया है। आपने देखा, आप उसकी वो फेसबुक अकाउंट चेक करो कि जितने भी 7 ब्लॉक का उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, 7 ब्लॉकों में उसने नरेगा प्लान खुद बना और वीडियो की कुर्सी पे बैठा। जिस एमएलए को नहीं कि कानून साज होता है, एक एमएलए जो होता है कानून साज होता है, कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाला आदमी, वो उसको ये पता नहीं है कि मैं क्यों वीडियो की कुर्सी पे बैठूंगा। वो दफ्तर में जाता है, वीडियो के इधर हटाता है, उसी में खुश वीडियो ने मुझे कुर्सी छोड़ी। यार आप लेजिस्लेटिव, आप वीडियो की कुर्सी पर बैठ के प्लान क्यों बनाओगे? और नरेगा प्लान लोगों का काम है, वो पंचायत ग्राम सभा में बनना चाहे लोगों की मर्जी के मुताबिक, क्या आप वीडियो की कुर्सी पर बैठ के उसको बनाओगे? ग्राम सभा वो तो वीडियो की भी गलती है। वीडियो पंचायत के प्लान को चेंज करके आगे दूसरा प्लान भेजे। वीडियो जो है ना, वीडियो की बात मैं आपको बताऊं, ये ब्लॉक वाले जो होते हैं, ये रिश्वत में लातपत होते हैं। ये कह सोचते हैं ये एमएलए है, बस ये हमारे साथ है, दुनिया जाए बाहर में। आपने देखा कि हमारे ब्लॉक में 3-4 आदमी जो इसने महराज मलिक के आदमी रखे हैं ब्लॉक में, वही पूरा सिस्टम चला रहे हैं ब्लॉक का। आपने देखा वीडियो 10 बजे आता है, वो 8:30 बजे होते हैं ब्लॉक में। वीडियो 4 बजे चले जाता, बल्कि 3 ही बजे चले जाता, वो 6 बजे ब्लॉक से निकलते। यानी खाना तक भी नहीं खाते हैं, दिन भर भूखे रहेंगे, मगर ब्लॉक में रहना है, लोगों के अपना काम करवाना है, पूरा सिस्टम घर का वो चलाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं उनके एकेडमी में, उसी से सिस्टम पे चला रहे हैं। आपने देखा काम आपने किया मिस्त्री, और जिसमें मैं नाम लेने से परहेज नहीं करूंगा, क्योंकि हक बात पे मैं डरता नहीं हूं। आप देखो कि सबका सरपंच जिक्यास जो है, आपने उसका टर्नओवर भी देखा है, जब वो सरपंच है उसने क्या काम किए, क्या किया, क्या लोगों के साथ किया। और वो आदमी ही उसमें कभी एमएलए के आगे पीछे होता, कभी वीडियो के आगे पीछे होता, और वीडियो सोचता है ये मेरा आदमी है, ये एमएलए का आदमी है, और एमएलए ने कह के रखा है। दूसरा इरफान जो अपने आप को एमएलए का प्यारो कहता है। तीसरा सबका मेंबर जो हमारा है वार्ड नंबर 6 का, आपने देखा जियो टैग करना, किसी मकान या काम को आइडेंटिफाई करना, ब्लॉक के यानी क्या कहते हैं, ये ब्लॉक के इस ग्राम सेवक का काम है या वीएलडब्ल्यू का काम है, वो किसी आम आदमी का काम थोड़ा है। काम यहाँ है मलकपुरा में जियोटैग लकड़ास में किए, काम लकड़ास में जियोटैग तैमला में हो। इस किस्म के गड़बड़ी इस नरेगा इस साल में होगी, इन 2 सालों में। और महराज मलिक के आज दोस्त बने हैं ब्लॉक वाले, आज जीआरसू के बगैर वो खाना नहीं खाता है, आप आज वो वीडियो के बगैर खाना नहीं खाता है। जो आम लोगों ने पंचायत घरों में प्लान बनाए थे उसको वीडियो ने चेंज किया, क्या उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, मगर जिसको हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जिम्मेदार बनाया था, एक वकील बनाया था, जब वो उसी ने करवाया, यहाँ के एमएलए ने उसको। तो गवर्नमेंट मुलाजिम को गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक चलना चाहिए, न कि किसी सियासी या एमएलए के कहने पर। अंधेर नगरी है, आपने देखा 2014 के बाद अंधेर नगरी है। आपने अस्पताल की बात की, मैं कहता हूँ इन 2 एमएलए को मैं आपके चैनल से कहता हूं कि आप सिर्फ उस अस्पताल जो कांग्रेस के दौर में इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसको सिर्फ पेंट करके दे दो, आप दोनों एमएलए। दो एमएलए होने के बावजूद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में लेडी डॉक्टर नहीं है, वहां अल्ट्रासाउंड सिस्टम नहीं है। जनाब आपको मैं बताऊं, महराज मलिक को खुद नहीं पता है, उसकी बीवी की डिलीवरी उधर ही हुई, उसको ये पता नहीं यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं है। कभी उठाई उसने बात? नहीं उठाई बात, क्योंकि वहां जो डॉक्टर हैं वो उसके वोटर हैं। क्यों उठाएगा? दलीप सिंह प्रहार के वोटर हैं, उनके खिलाफ अगर वो ड्यूटी पे भी नहीं जाएंगे, नहीं उठाएंगे।
बिल्कुल नहीं। सुनने में आया कि बीएमओ गुंडों से लोगों ने कहा कि हमें लेडी डॉक्टर की डिमांड करनी चाहिए। उसने कहा कि यहाँ लेडी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जिस चीज का पता एसडीएम गुंडो और डीसी डोडा को भी है। उस मीटिंग में भी एक बीएमओ ने कहा कि हमें लेडी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उनको भी पता है डीसी को। डीएमओ साहब ने बताया, और डीसी के हदूद की बात ये है ही नहीं। ये एक एमएलए की बात, मैंने कहा कि एमएलए को ये बात उठानी चाहिए थी। एमएलए को जब यहाँ के डीएमओ ने कहा, यहाँ के लोगों ने बताया, और खुद उसकी बीवी की डिलीवरी वहाँ हुई, उसको पता है यहाँ लेडीज डॉक्टर, उसको असेंबली में ये बात उठानी चाहिए थी। वहाँ ये आपने देखा, वहाँ आवाज उठाता है ये कि नहीं जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मैं 1.5 लाख से मुझे 12 नहीं, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। कहाँ वहाँ वो उठानी चाहिए थी बात कि कम से कम लेडीज डॉक्टर गुंदों में होना चाहिए, मगर वो बात उठा। सड़कों की हालत खराब है। आपने देखा पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें ये दिखाया जाता है कि एमएलए भद्रवा जो है उसका जो घर का रोड है उसकी हालत क्या है, और यहाँ जो चिली पिंगल के कई रोड्स ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल खराब है। तो ये एमएलए क्या कर रहे हैं? देखो बीजेपी जो है, बीजेपी 14 से आज तक ये डेवलपमेंट के कामों के लिए नहीं जानी जाती है, फिरका परस्ती के लिए जानी जाती है। और इनको वोट भी फिरका परस्ती की तरफ से की वजह से मिला, और फिरका परस्ती की वजह से एमएलए बने। और जो ये हमारा एमएलए था, इसको लोगों ने उम्मीद से बनाया था, गरीब आवाम ने इसको वोट दिया था, और नौजवानों ने वोट दिया था, उम्मीदों से दिया था। आज उन्हीं नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है ना। उन्हीं नौजवानों ने काम किया। उन नौजवानों को अगर मिस्त्री में लगाया जाता, अगर उनको मुफ्त का भी पैसा मिल जाता, चलो हम मानते बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट हैं, दरबदर हैं, बेचारे न किसी काम के हैं, उसी के वो चंद लोग जो है तैंतला के, उन्हीं के अकाउंटों में जाएगा, उन्हीं की मर्जी का मिस्त्री रहेगा। ये तो इस वक्त ट्रांसफार्मर कई जगहों पे लगे, पोल खड़े किए हैं, मगर 6 महीनों से वहां ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। क्या कहते हो आप? आपने टाटा की वो वीडियो देखी थी आपने? हालांकि डीडीसी भी रहा इस हमारे 2 ब्लॉकों में, ये तो अरसा 10 साल से इक़्तिदार में है। आपने देखा टाटा के लोग, आपने वो वीडियो देखी परसों, आप वायरल हुई, वो लोग क्या कहते हैं, उन्होंने वो तारें भी दिखाई, अभी भी उनको वो दरख्तों पे हैं। ये पोल नहीं लगा सकते हैं तो इनसे क्या उम्मीदें रखेंगे? ये बड़ा काम करेंगे, ये कहीं अस्पताल बनाएंगे, कहीं डिस्पेंसरी बनाएंगे, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैं तब भी कहता था कि यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई चारा नहीं लोगों को, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करती आई और करेगी भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद अहमद वानी, जिनसे ये दरियाफत हम कर रहे थे कि भलेसा के 2 एमएलए बने। 2 एमएलए बनने के बावजूद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में लेडी डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड सिस्टम नहीं है, नॉर्मल टेस्ट हो जाते हैं जो एक सब सेंटर में भी होते हैं। इन्होंने सड़कों के बारे में भी कहा, इन्होंने हेल्थ सेक्टर के बारे में, इन्होंने एजुकेशन के बारे में भी कहा, इन्होंने आरडीडी के बारे में भी कहा। इन्होंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। इन्होंने डीसी डोडा से भी गुजारिश की कि जहां पर आम लोगों को परेशानी आती है, आप खुद उस चीज की इंक्वायरी करके आम लोगों की जो परेशानी है उस परेशानी को खत्म करने के लिए अहम रोल